में। अभी इसका सोच विचार के कारण इधर हम लोग आए हैं, इसी तरफ झुके हैं, जयराम तरफ। तो मोदी जी ने नारा दिया अब की बार 400 पार, उसमें गिरिडीह लोकसभा भी एक प्रचंड बहुमत। हम लोग अगले बार 2.5 लाख से जीते थे, इस बार हम लोग 4 लाख वोटों से जीतने का काम करेंगे। इस बार 4 लाख से जीते, 4 लाख वोटों। कोई नहीं होगा टक्कर, कोई नहीं है टक्कर। यहाँ पे देखिए दो लोग हैं, एक तरफ मोदी भक्त लग रहे हैं और दूसरी ओर जयराम भक्त है। और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कांटा का टक्कर करवाने। लेकिन नौजवानों का जो कहना है, नौजवानों को कहना है हम लोग जयराम डाल, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग जयराम डाल। माहौल परस्पर समन्वय बैठेगा इस बार, टक्कर रहेगा जयराम और आयशु में, जयराम और एनडीए में टक्कर रहेगा, पूरा जबरदस्त टक्कर रहेगा। अभी हम लोग गिरिडीह लोकसभा चुनाव क्षेत्र में हैं और धावाटाड़ यात्री शेड यहाँ पे आपको दिखा होगा, धावाटाड़ जगह है। आज यहाँ से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 का लोकसभा चुनाव का माहौल क्या है। और हमारे साथ कई लोग हैं, जानने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मंटू कुमार महतो। क्या लगता है इधर का माहौल क्या है? लोकसभा चुनाव समीप में है, आचार संहिता लागू हुआ है, कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? अभी तो पहले के अपेक्षा अभी जयराम का बोलबाला ज़्यादा है, क्या कि इसके मन में जो है अच्छा विचार, सोच, भविष्य, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो जयराम महतो मतलब आप लोग लेके चल रहे हैं क्या? जी, उसी का पहले थे बीजेपी में, अभी इसका सोच विचार के कारण इधर हम लोग आए हैं, इसी तरफ झुके हैं, जयराम तरफ। अच्छा, अभी वर्तमान के जो सांसद हैं उनसे नाराजगी का वजह क्या है? विकास और आपस मिलन उलन, ये सब कुछ सहयोगी में त्रुटि है, उसी के कारण उससे हम लोग निराश हैं और जयराम की तरफ झुके हैं हम लोग, इसलिए जयराम की तरफ झुके। हाँ जी। अच्छा, माहौल लगता है क्या जयराम निकल पाएंगे क्या 2024 में ये सांसद वाला चुनाव? जयराम तो 90% संभावना है कि जयराम निकलने का। 90% संभावना। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दीपक श्रीवास्तव हुआ। क्या लगता है इधर का माहौल दीपक श्रीवास्तव? देखिए, चूंकि लोकसभा चुनाव सेंट्रल का चुनाव है और देश स्तर का चुनाव होता है, इसमें चूंकि मुद्दे जो है वो देश स्तर का मुद्दा होता है और कहीं ना कहीं मोदी जी के आने से पूरे देश में जिस प्रकार से आज विदेश नीति हो, हमारे जो विकास का जो मोदी जी सुबह सो कर उठने से फिर रात सोने तक का व्यवस्था मोदी जी किए हैं। पहले लोग जानते थे कि भारत केंद्र सरकार का योजना मतलब रेलवे, लेकिन आज मोदी जी जिस प्रकार से उनका जो काम किया है, उनके जो विजन है, विकास का विजन, चाहे आप आयुष्मान भारत का ले लिए या प्रधानमंत्री जन आशीर्वाद के तहत 6,000 रुपये किसानों के साल में आती है, या आप आवास को देख लीजिए, विभिन्न प्रकार से योजना गिनाने पर बहुत लंबी लिस्ट है। अच्छा, एक तरफ यहाँ पे देखिए दो लोग हैं, एक तरफ मोदी भक्त लग रहे हैं और दूसरी ओर जयराम भक्त है। और अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कांटा का टक्कर करवाने जा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी, आपने कहा कि जो कई विचारधारा और कई योजनाएं उनकी अब चल रही है, उनसे केवल मोदी जी से खुश है या वर्तमान कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए जो यहाँ के लोकल? कैंडिडेट तो अच्छा होना चाहिए और चूंकि 6 विधानसभा है पूरे लोकसभा में, इतना बड़ा क्षेत्र है, 5 साल में हर जगह हर लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। सांसद का प्रत्याशी हम उनको खराब नहीं कर सकते हैं, सांसद का प्रत्याशी ठीक है, वो हमारी बातों को लोकसभा में रखते भी है। चूंकि अगर हमारा खूंटा ही मजबूत रहेगा तो धरातल पर काम दिखेगा। मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं। अच्छा, कई लोगों का कहना है कि यहाँ के जो सांसद हैं सांसद भवन में मुद्दा तक नहीं उठा पाते हैं। नहीं, कैसे नहीं, 182 मुद्दा उठाए हैं सांसद महोदय। 5 साल के कार्यकाल में एनडीए के जो सांसद हैं गिरिडीह लोकसभा से चंद्र प्रकाश चौधरी जी 182 मुद्दा उठाए हैं और उसमें कई एक वो बड़ी मुद्दे उठाए, जैसे इसी में रेलवे का जो वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं रुक रही थी, उसको वो रुकने के लिए शुरू हुआ। कई एक ट्रेनों का उन्होंने मांग किया, वो ट्रेन का भी आज रुक गया है। ऐसा नहीं है। अच्छा, 182 मुद्दा आप कह रहे हैं कि उठाए, लेकिन लोग उसके बाद भी नाखुश हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के उम्मीदवार अच्छे हैं, लेकिन यही बगल में कह रहे हैं कि जयराम का विचारधारा इनको अच्छा लगता है। कैसे दोनों में मतलब कैसे तालमेल बैठेगा? जीत पाएंगे कोई ऐसे दोनों में, दो जगह रहेगा तो देखिए, मोदी से खुश है तो यहाँ जो उम्मीदवार है उससे जनता खुश नहीं है, इसी के कारण जयराम पर सब खुश है। अच्छा, हाँ, और मतलब मोदी से खुश है लेकिन यहाँ के उम्मीदवार से नहीं। देखिए, कोई भी शादियों तो पिता के देख के नहीं देता है, लड़का के भविष्य के देख के देता है कोई लड़की को। इसलिए हम लोग यहाँ उम्मीदवार को देख के दे रहे हैं।
और उम्मीदवार को देख करके इस बार वोट हाँ, इस बार उम्मीदवार को देख के दे रहे हैं। आप क्या देख करके वोट दीजिएगा? देखिए उम्मीदवार भी है हाँ। और राष्ट्र, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति अगर किन्हीं को आप कह रहे हैं जयराम जी अच्छे व्यक्ति हैं निश्चित रूप से, लेकिन वो राज्य के लिए परफेक्ट है, लोकसभा के लिए ओनली फॉर मोदी। आज देख लीजिए ना, विपक्ष में कोई वैसा चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री के लायक हो, जिनको भी आप देख लीजिए तो कॉमेडियन लगेंगे। मोदी जी, यूक्रेन में युद्ध होती है तो लोग भारत की ओर आंख देखते हैं। आज पूरे विश्व में पहले के प्रधानमंत्री देखते थे, मनमोहन सिंह जी थे, तो उनको तो वो जब विदेश जाते थे तो उनका माथा हमेशा नीचा रहता था, या दूसरे देश के प्रधानमंत्री बोलते थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री सुनते थे। आज पूरे विश्व में मोदी जी बोलते हैं और पूरे विश्व का नेता उनको फॉलो करता है, पूरा विश्व फॉलो करता है। निश्चित रूप से जो मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, उसमें गिरिडीह लोकसभा भी एक प्रचंड बहुमत, हम लोग अगले बार 2.5 लाख से जीते थे, इस बार हम लोग 4 लाख वोटों से जीतने का काम करेंगे। इस बार 4 लाख से जीते 4 लाख वोटों से कोई नहीं होगा टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, निश्चित रूप से, क्योंकि मोदी जी जिस प्रकार से काम किए हैं, आज देख लिए स्वास्थ्य का क्षेत्र में हो, शिक्षा का क्षेत्र में हो। अभी देखिए वर्तमान सरकार जब झारखंड में रघुवर दास जी की सरकार थी, उस समय कोई अधिकारी हिम्मत नहीं करता था पैसा मांगने का। उस समय 181 ऐसा था, रघुवर दास जी कहते भी थे बिना चीर फाड़ 24 घंटा ऑपरेशन। अभी ऐसा है कि प्रखंड में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना चाहिए तो 200 रुपया लगेगा, आदमी मर जाने के बाद भी घूस देना है, जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहिए तो पैसा लगेगा, मतलब एक छोटा काम के लिए भी जाइए तो पैसा लगेगा। तो चूंकि झारखंड में पूरा भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो वैसे लोगों को हम लोग को उखाड़ के फेंकना है। और इसलिए मोदी जी अगर केंद्र में रहेंगे, डबल इंजन की सरकार जब झारखंड में बनेगी, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मिटेगी और विकास की एक लंबी गाथा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 400 पार होगा, उस 400 पार में सिर्फ बीजेपी वाला गिरिडीह से भी निकालेगा, तो जयराम जी कहाँ सा फैक्टर साबित हो पाएंगे? गिरिडीह से 100% है, 100%। 100% परफेक्ट है यहाँ से उम्मीदवार। अच्छा, चाचा जी हैं, क्या नाम हुआ सर? हमारा नेमचंद महतो हुआ। अच्छा, क्या लगता है इस बार का माहौल क्या है निमचंद जी? देखिए माहौल है यहाँ दोनों का, केंद्र जो है सो केंद्र सरकार का ही है, और केंद्र के वजह से अभी यहाँ राज्य में बहुत तरह तरह के केंद्र सरकार ने यहाँ गरीबों के लिए फ्री अनाज दिलाया है, 5 साल तक का कह दिया गया है, मोदी ऐलान कर दिया है। और मोदी का कहना ये भी है जा कर के जो हमसे टकराएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, गुंडागर्दी जो भी करेगा हमसे, जो ये भ्रष्टाचार में जो करेगा वो भ्रष्टाचार करने वाले को हम, मोदी जी के आश्वासन है जो हम छोड़ेंगे नहीं उनको, चाहे जो भी रहे, क्यों हम अपने क्यों नहीं रहे, लेकिन हम भी गलत करेंगे, हम भी उनको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ इसीलिए लगता है कि 24 में भी उनका ही हवा चलेगा। हवा तो चलेगा वहीं, केंद्र में तो केंद्र तो वही रहेगा ही सरकार। हाँ, लेकिन अब देखिए यहाँ अब रह गया लोकसभा की चुनाव, लोकसभा में कहीं कहीं के जिस तरह के जैसा पल्ला भारी होगा उस तरह से उसका सीट जाएगा। अच्छा, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का जो किसका पलड़ा भारी रहना है? तो देखिए गिरिडीह का लोकसभा का भी हम लोग सर्वेक्षण करते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, दौरा भी करते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन नौजवानों का जो कहना है, नौजवानों को कहना है हम लोग जयराम दा का, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग जयराम दा के। जयराम दा। हाँ, और आपका क्या कहना है? हमारा क्या कहना है, जिधर जैसा हवा चलेगा वैसा देखेंगे, और क्या करेंगे। हमें तो अभी तो आश्वासन, हम तो स्पेशल हम बीजेपी का काज करता है, बीजेपी का अभी भी और एक नंबर का बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते देखिए चाचा कह रहे हैं, नौजवान का कहना है कि जयराम का लहर है, और चाचा खुद बीजेपी से हैं। एक और इधर बैठे हैं शख्स, थोड़ा सा, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम वासुदेव महतो हुआ। अच्छा वासुदेव जी, क्या लगता है इस बार का माहौल क्या है, और यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनसे खुश हैं या नहीं, जो वर्तमान में सांसद हैं? देखिए यहाँ का लीडर जो है उससे हम लोग खुश नहीं, यहाँ प्रत्याशी जो है हम लोग उससे खुश नहीं। मोदी जी धरातल में जितने भी काम कर रहे हैं उससे हम लोग संतुष्ट है, पब्लिक भी संतुष्ट है, लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि है संसद महोदय अभी वर्तमान में भी है और वो प्रत्याशी भी अभी है एनडीए का, उससे संतुष्ट हम लोग नहीं है। उनसे संतुष्ट नहीं है? नहीं। तो क्या लगता है इस बार माहौल कुछ बदलेगा? क्योंकि गिरिडीह को हॉट सीट कहा जा रहा है, एक तरफ इंडिया गठबंधन से मथुरा प्रसाद महतो जी हैं, दूसरी ओर जयराम महतो जी अलग पार्टी बना के आ गए हैं, और एनडीए से सीपी चौधरी। कैसे लगता है इस माहौल परस्पर समन्वय बैठेगा इस बार? टक्कर रहेगा जयराम और आजसू में, जयराम और एनडीए में टक्कर रहेगा, पूरा जबरदस्त टक्कर रहेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ के निवासी होने के नाते इस बार का हवा पूरी तरह से किधर होगा? जयराम तरफ ही होगा। जयराम तरफ होगा? जयराम की तरफ होगा। और एनडीए क्या लगता है? एनडीए देखिए, एनडीए से हम लोग को विरोध नहीं है, विरोध है जो यहाँ के स्थानीय
जनप्रतिनिधि है, प्रत्याशी है, उससे हम लोग विरोध है। हम लोग उससे विरोध नहीं है। अच्छा, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हम लोग के यहाँ 5 साल बीत गया, 5 साल बीतने के बाद भी हम लोग के यहाँ एक देखने तक नहीं आया। फर्स्ट में आए हमारे पंचायत बरियारपुर में, अतकी पंचायत के बरियारपुर में आकर बोल के गए कि हम जीतेंगे तो पहला काम हम यहाँ करेंगे, रोड को करेंगे। लेकिन चलिए अभी देखिए रोड का स्थिति क्या है। सो जियो का तुम्हें पड़ा है, 5 साल बीत गया, फिर अब चुनाव आने का मतलब 1 महीना 2 महीना में हम हो जाएगा। अच्छा, क्या मतलब आपका कहना है कि चुनाव के समय में ही आते हैं नेता लोग क्या? चुनाव के ही समय में आते हैं, चुनाव के ही समय में आते हैं। 5 साल तो अपना उसको डिबिया बाहर के खुद खोजने से नहीं मिलता है। अच्छा, बता दीजिए कि एक भी विकास का नाम हम लोग को, एक भी। लोग तो कह रहे हैं कि कई सारे मुद्दे उठाए हैं यहाँ के लोकल जो समस्या है संसद भवन में जाकर के, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि कोई समस्या का मुद्दा क्या उठाए नहीं उठाए उससे नहीं, लेकिन आप यहाँ जो वार्ता करके गए हैं, बात रख के गए हैं, कोई आपको नहीं जानते थे। रामगढ़ में आप थे, लेकिन यहाँ आपको कोई नहीं जानता था। लेकिन यहाँ आप बोले, विश्वास दिलाए कि हम पहला काम करके गए। चलिए हम बरियारपुर में अभी दिखा भी देंगे इस चीज़ को। अभी कोई मतलब 5 रुपया का काम कहिएगा कि मेरा आपकी पंचायत में किया होगा, नहीं किया है। अच्छा, तो मतलब स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि माहौल इस बार डगमगाएगा, एकदम जरूर डगमगाएगा। मतलब जो मोदी जी का नारा है 400 पार, वो नहीं होगा क्या? नहीं, देखिए वो मोदी जी का एनडीए के अथी में होगा, लेकिन यहाँ से जो हमने गिरिडीह लोग डगमगाएगा। चलिए दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। धावाटाड़ मोड़ में हम लोग हैं और लोगों का मंतव्य जानने का प्रयास कर रहे थे कि लोग क्या सोचते हैं। और गिरिडीह लोकसभा जो हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो उम्मीदवार हैं वो कांटे का टक्कर में होंगे इस बार। आप क्या सोचते हैं धावाटाड़ के लोगों के बारे में? चूंकि ये लोग कह रहे हैं कि जो है सो माहौल डगमगाएगा, जो है सो लोगों का कहना है कि इस बार नए उम्मीदवार का तलाश है। हालांकि आप क्या सोचते हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के बारे में, और गिरिडीह लोकसभा से कौन हो सकता है उम्मीदवार? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजिए। नमस्कार, जय हिंद, जोहार।